जय श्री कृष्ण। आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें कुछ मार्मिक दृश्य भी हैं। आप उसे समझिए और निर्णय करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। एक परिवार है जहाँ पर बूढ़े माँ बाप जो कि ज़िंदगी भर कमाते थे अब कमाने लायक नहीं रहे। उनके बच्चे रोज़ उनको घर से निकाल देते हैं। आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके लाइए, खाने की वस्तु लाइए। वो घूमते हैं दिन भर, लोगों की भली बुरी सुनते हैं, मार भी खाते हैं, शाम तक इकट्ठा करके लाते हैं। परिवार के लोग उनसे वो सामान छीन लेते हैं और फिर उनको बाहर कर देते हैं। एक परिवार ऐसा है जहाँ पर बड़े माँ बाप को साथ में तो रखते हैं, लेकिन परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। समय समय पर उनकी देख रेख करने, उनके हालचाल पूछने वृद्धाश्रम तो जाते हैं, क्योंकि गरीबी की स्थिति है, क्या करें। एक परिवार ऐसा है जो वृद्धावस्था में जब वो कमाने लायक नहीं रहे तो उनको जो मानव अंग खरीदते बेचते हैं, तस्करी करते हैं, उनको बेच देते हैं। जो उनके अंग निकाल कर और तड़प तड़पा कर मारते हैं, क्योंकि बेटों को और बच्चों को तो पैसे की आवश्यकता है, वो तो ऐसा करते हैं। यहाँ पर जो लोग उन गरीब घूमने वाले लोगों को, माता पिता को जो सहायता करते हैं, वो भी सही है गलत मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप भिक्षा देते हैं तो भिक्षावृत्ति बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो लोग उनको बाहर निकालेंगे। इसे अगर आपने बाहर डालना बंद कर दिया या देना बंद कर दिया तो भिक्षावृत्ति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इस कहानी को आप दूसरे तरीके से समझिए, पात्र बदल जाएंगे, कहानी वही है। एक परिवार है जहाँ पर गोवंश है, ज़िंदगी भर उनको दूध दे रहा है, खेतों में काम कर रहा है, तब तक तो अच्छे हैं। जब बूढ़े हो गए उनको बाहर निकाल दिया। आप जाओ बाहर चर के आओ, शाम को जो दूध दे वो निकाल लो, फिर उनको बाहर छोड़ दो। दूसरे बेटे ऐसे हैं, दूसरा परिवार ऐसा है जो नहीं पाल पा रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है, घर में स्थान नहीं है, पैसा नहीं है, वो वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। जिस प्रकार गोवंश को गौशाला में छोड़ रहे हैं, सेम वही कहानी। तीसरी कहानी ये है कि ज़िंदगी भर तो दूध पिया, जब मरणासन्न हुए, जब दूध देना बंद कर दिया तो उनको कसाई को बेच दिया उनके अंग के लिए और अपने पैसे खड़े कर लिए। आप लोगों से यही निवेदन है इस कहानी के माध्यम से कि इस प्रकार के कृत्य जो गोवंश के साथ कर रहे हैं उन्हें हम जागरूक करें। हम निवेदन करें, आप नहीं पाल सकते, एक ही बार में आप गौशाला में छोड़ दो, पर इस प्रकार सड़कों पर घुमाना कहाँ उचित है। सड़कों पर घूमती हुई गायों को हम चारा और खाना देना बंद कर उनको अगर गौशाला में पहुंचा दें तो उनके मालिक अपने आप उनको छोड़ना बंद कर देंगे। क्योंकि एक रोटी की लालच में गाय इधर उधर मार खाती है, शाम को उनके मालिक दूध निकाल लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की दया अनचाहे हमें पाप की भागीदारी बना रही है, और सड़कों पर कई गाय गाड़ियों से टकरा रही है, कई लोग उनको मार रहे हैं, कई प्रकार की दिक्कतें हो रही है। आइए हम एक दूसरे को जागरूक करें, हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आप इस बारे में समझाइए कि ऐसे कृत्य ना करें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की।